Hello everyone, welcome to Adventures Programming. So today our question is हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और स्ट्रिंग में से डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को रिमूव करना है और एक नई स्ट्रिंग को रिटर्न करना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो। ठीक है, स्ट्रिंग आपका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, तो आपको स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ओके, इस क्वेश्चन को मैप से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ मैप। एक मैप बना लेते हैं। मैप में क्या होता है, कीज होते हैं और वैल्यूज होते हैं। कीज क्या होते हैं, जो आपको एरे या स्ट्रिंग दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स को कीज बोलते हैं। ठीक है, इधर कीज हो गए, इधर वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज में हम क्या लेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर। कीज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स आई मींस। और इसको वैल्यूज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, द नेम ऑफ द मैप। मैप का नेम मान लो आपने एमपी लिया है, एंड द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग एस ऑफ आई। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएंगी कैरेक्टर्स की और यहाँ पे कैरेक्टर्स को लेंगे। ठीक है, कैरेक्टर मान लो आपने ले लिया गीक्स ले लिया। ठीक है, अब हमें आउटपुट में क्या लाना है, GEKS। इसमें कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें ई जो है टू टाइम्स आ रहा था। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स एक बार आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो GEKS। ठीक है, GEKS। तो सबसे पहले एक फॉर लूप लेंगे हम। इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन एन। यहाँ पे एन क्या है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, और वैल्यूज को हम प्लस कराते जाएंगे। वैल्यूज क्या होते हैं, ये वैल्यूज मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। वैल्यूज होती है एमपी और यहाँ पे डालते हैं हम कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग प्लस प्लस। ठीक है, तो आई बराबर 0 के लिए, आई बराबर 0 पे क्या है, जी। और इन्हीं शुरुआत में क्या होते हैं, सारी वैल्यूज 0 होती हैं मैप में। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये 0 होते हैं, इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है ना। आई बराबर 0 पे क्या होगा, जी। जी को हम 1 से बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब आते हैं ई पे। ई को भी आई बराबर 1 पे, आई बराबर 1 पे क्या है, ई। तो ई को भी 1 से बढ़ा देंगे। ऐसे आई बराबर 2 पे क्या है, ई, इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। लेकिन जब ग्रेटर देन 1 है, जब फ्रीक्वेंसी जो है, वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तब हमें उसको ऐड नहीं करना है न्यू स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हम एक न्यू स्ट्रिंग ले लेंगे सबसे पहले। तो स्ट्रिंग 1 इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे, इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कराते जाएंगे। ठीक है, और इसी लूप में मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है तो इस स्ट्रिंग में हम उस एलिमेंट को ऐड कराते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब वैल्यू। इफ एमपी एस ऑफ आई इज इक्वल टू 1, then we will do what, we will add the character in the string 1 as of I, and outside the for loop we will return string 1. ओके, कोड करते हैं। सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेंगे। स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैं एक मैप बना लूंगा। मैप उसकी कीज का डाटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर, और वैल्यूज का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का इंट। ओके, इसका नाम दे देते हैं एमपी। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई बराबर 0 टू आई लेस देन एस डॉट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा कैरेक्टर्स की। मैप में सेव कराता जाऊंगा, मैप एस ऑफ आई प्लस प्लस। और यहीं पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ द वैल्यू is equal to 1, then add that character in the string 1 and return string 1. Okay, so let's compile the code. String 1, sorry, str. So let's submit the code. ओके, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।